नमस्कार, आप देख रहे हैं द संकेत लाइव और मैं हूं तमन्ना। आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल के मालदा में हुई उस घटना की जिसने सिर्फ राज्य की कानून व्यवस्था ही नहीं बल्कि पूरे लोकतांत्रिक ढांचे पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। मामला इतना गंभीर है कि देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को खुद इस पर कड़ी नाराजगी जतानी पड़ी। दरअसल मालदा जिले में 7 चुनाव पर्यवेक्षकों यानी इलेक्शन ऑब्जर्वर्स को घंटों तक बंधक बनाकर रखा गया। उन्हें खाना पानी तक नहीं दिया गया और इस पूरे घटनाक्रम को सुप्रीम कोर्ट ने सोची समझी और भड़काऊ साजिश बताया है। दोस्तों, अब जरा सोचिए, जिन अधिकारियों को चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष और सुरक्षित तरीके से पूरा कराने की जिम्मेदारी दी गई है, अगर वही अधिकारी खुद असुरक्षित महसूस करे तो लोकतंत्र की स्थिति क्या होगी। दोस्तों, ये आज सवाल पूरे देश के सामने खड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें सूर्यकांत के साथ जस्टिस जयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली शामिल थे, कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह ढह चुकी है और ये सिर्फ एक सामान्य विरोध नहीं बल्कि एक सुनियोजित हमला लगता है। कोर्ट ने यहाँ तक कह दिया है कि उन्हें पता है कि उपद्रवी कौन है और उनका मकसद न्यायिक अधिकारियों को मनोबल गिराना और चुनावी प्रक्रिया को बाधित करना है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट इस स्तर पर ऐसी टिप्पणी कर रहा है तो ये किसी भी राज्य के लिए बेहद गंभीर चेतावनी है। पूरी घटना को आइए समझते हैं। दोस्तों, दरअसल 7 न्यायिक अधिकारी, जिनमें 3 महिलाएं भी शामिल थी, मालदा के माताबारी स्थित बीडीओ ऑफिस पहुंचे थे। ये अधिकारी स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन यानी एसआईआर प्रक्रिया से जुड़ा काम देख रहे थे। जैसे ही उनके वहां पहुंचने की खबर फैली, हजारों की संख्या में लोग वहां जमा हो गए। इन लोगों का आरोप था कि वोटर लिस्ट से उनके नाम बिना सही प्रक्रिया के हटा दिए गए हैं और इसी विरोध में उन्होंने ऑफिस को घेर लिया। शाम होते होते स्थिति इतनी बिगड़ गई कि अधिकारियों को ऑफिस के अंदर ही रोक लिया गया, उन्हें बाहर निकलने ही नहीं दिया गया और ये स्थिति करीब 9 घंटे तक बनी रही। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर प्रशासन उस समय कहाँ था। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी बात पर कड़ी नाराजगी जताई है और कहा कि रात 11 बजे तक कलेक्टर मौके पर मौजूद नहीं था और उन्हें खुद रात में आदेश देने पड़े। यानी स्थिति इतनी गंभीर थी कि देश के मुख्य न्यायाधीश को रात में हस्तक्षेप करना पड़ा। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, कोर्ट ने यह भी कहा कि अधिकारियों को खाना पानी तक नहीं दिया गया और ये पूरी तरह अस्वीकार है। अब अगर हम इस घटना की टाइमलाइन देखें तो तस्वीर और साफ हो जाती है। सुबह 10 बजे से छोटे छोटे समूहों में लोग इकट्ठा होने लगे। दोपहर 2 बजे अधिकारी वहां पहुंचे। शाम 6 बजे तक हजारों लोग जमा हो गए और शाम 7 बजे तक स्थिति पूरी तरह बेकाबू हो गई। प्रदर्शनकारियों ने अधिकारियों को बाहर निकलने से रोक दिया और जब पुलिस उन्हें बाहर निकालने पहुंची तो उन पर हमला भी किया गया। जिस गाड़ी से अधिकारियों को निकाला जा रहा था उस पर पत्थर फेंके गए, शीशे तोड़े गए। यानी ये सिर्फ विरोध नहीं बल्कि हिंसक भीड़ का प्रदर्शन था। अब इस पूरे मामले की जड़ में जो मुद्दा है वो है वोटर लिस्ट से नाम हटाए जाने का आरोप बताया जा रहा है कि एसआईआर प्रक्रिया के बाद मालदा और आसपास के कई जिलों में हजारों लोगों के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए और आरोप ये भी है कि कई मामलों में बिना पर्याप्त नोटिस के नाम काट दिए गए और दस्तावेजों को अप्रमाणित या अपर्याप्त मान लिया गया। कुछ मामलों में यहाँ तक कहा गया कि लोग उस पते पर स्थायी रूप से नहीं रहते और कुछ मामलों में तकनीकी त्रुटियों के कारण नाम हटे। लेकिन सवाल ये है कि क्या इन कारणों के चलते इतनी बड़ी संख्या में लोगों के नाम हटाना सही प्रतिक्रिया के तहत हुआ या नहीं। यही वह मुद्दा है जिसने पूरे इलाके में गुस्सा भड़काया और वही गुस्सा इस हिंसक विरोध में बदल गया। अब इस मामले पर राजनीति भी शुरू हो गई है। दोस्तों, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने इस घटना के लिए केंद्र सरकार और गृह मंत्री को जिम्मेदार ठहराया है और कहा कि कानून व्यवस्था कमजोर हुई है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने इसे बंगाल में डर के माहौल का उदाहरण बताया और राज्य सरकार पर निशाना साधा। यानी एक बार फिर एक गंभीर मुद्दा राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच फंस गया है। लेकिन असली सवाल वही का वही है दोस्तों कि क्या लोकतंत्र में विरोध का ये तरीका सही है। क्या किसी भी मुद्दे पर अपनी बात रखने के लिए अधिकारियों को बंधक बनाना और हिंसा करना जायज है? बिल्कुल नहीं। और यही बात सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है।
कोर्ट ने साफ किया कि कानून व्यवस्था बनाए रखना राज्य की जिम्मेदारी है और इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही कोर्ट ने राज्य के गृह सचिव, डीजीपी और अन्य अधिकारियों से जवाब भी मांगा है कि आखिर इस पूरी घटना के दौरान प्रशासन निष्क्रिय क्यों रहा। अब यहाँ हमें एक और महत्वपूर्ण पहलू को समझना होगा दोस्तों, और वो है लोकतंत्र की बुनियाद। लोकतंत्र सिर्फ वोट डालने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरी प्रक्रिया पर आधारित है, जिसमें मतदाता सूची का सही होना, निष्पक्ष चुनाव कराना और अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना शामिल है। अगर इनमें से कोई भी कड़ी कमजोर होती है तो पूरा सिस्टम प्रभावित होता है दोस्तों, और यही इस घटना में देखने को मिला। एक तरफ लोग अपने अधिकार के लिए विरोध कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ उन्होंने कानून को अपने हाथ में ले लिया, जो किसी भी हालत में सही नहीं ठहराया जा सकता। वहीं प्रशासन की धीमी प्रतिक्रिया ने स्थिति को और बिगाड़ दिया और अंत में मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। अब आगे क्या होगा ये देखना महत्वपूर्ण होगा दोस्तों। क्या राज्य सरकार जिम्मेदारी तय करेगी? क्या दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे? क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं रहेगा, बल्कि पूरे देश के लोकतंत्र के लिए खतरा बन सकता है। और अंत में आपसे भी सवाल है दोस्तों, क्या विरोध के नाम पर हिंसा और अराजकता को सही ठहराया जा सकता है? क्या लोकतंत्र में अपनी बात रखने का यही तरीका होना चाहिए? और क्या प्रशासन की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।